हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम व्याकरण के पाठ 10 समास का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अविभाव समास तथा तत्पुरुष समास के भेदों का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्रमधारय समास, द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे हमारा क्रमधारय समास। क्रमधारय समास को तत्पुरुष का भेद माना जाता है। क्रमधारय समास तथा द्विगु समास ये तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं। तो क्रमधारय समास किसे कहते हैं? जहाँ पर विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय में समास होता है। जहाँ पर विशेषण और विशेष्य के बीच में समास होता है या फिर उपमान और उपमेय के बीच में समास होता है, उसे हम क्रमधारय समास कहते हैं। ठीक है। विशेषण और विशेष्य के बारे में आप जानते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह तो हमारा क्या होता है? विशेष्य। और उसके बारे में जो भी विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या होता है? विशेषण। ठीक है। उपमान और उपमेय के बारे में हम इसके दूसरे भेद में यानी कि इसके दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य के बीच में जब समास होता है वो कौन सा समास होता है? क्रमधारय समास। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है महान राजा। तो यहाँ पर जो राजा है ये एक विशेष्य शब्द है और महान इसकी राजा की विशेषता को बताता है महान शब्द, तो ये एक विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर महान और राजा इन दोनों शब्दों के बीच में, पदों के बीच में समास हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो समास हुआ है वो विशेषण और विशेष्य के बीच में हुआ है। तो इसका हमारा समास बनेगा महाराजा। ठीक है। महान राजा, महाराजा। तो यहाँ पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाएगा महान की। तो ये जो समास होगा यहाँ पर महाराजा, ये कैसा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है। क्योंकि ये समास किस किस के बीच में हुआ है? विशेषण और विशेष्य के बीच में। ठीक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा महान देव है। तो यहाँ पर महान शब्द विशेषण है और देव है विशेष्य है, तो इनका समास हो जाएगा महादेव है। महान देव है, महादेव है। आगे आपका श्वेतम अम्बरम। अम्बरम क्या होता है? कपड़ा। श्वेतम स्वेद, स्वेद कपड़ा। तो जो श्वेत शब्द है ये कपड़े की विशेषता बताता है यहाँ पर, तो श्वेत क्या है यहाँ पर? विशेषण। ठीक है। तो श्वेतम अम्बरम का समास हो जाएगा श्वेताम्बरम। ठीक है। श्वेत शब्द की विभक्ति का लोप हो जाएगा। उसके बाद है हमारा महान पुरुष है। तो महान पुरुष का हो जाएगा महापुरुष है। ठीक है। इस प्रकार कृष्ण सर्प है। कृष्ण सर्प यानी कि काला सांप। तो कृष्ण सर्प का समास हो जाएगा कृष्ण सर्प है। कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प है। उसके बाद है नीलम उत्पलम। नीला उत्पलम क्या होता है? कमल, नीला कमल। तो यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं, तो इसका समास हो जाएगा नीलोत्पलम। नीलम शब्द की विभक्ति का लोप हो करके नीलोत्पलम शब्द बन जाएगा। आगे आपका महान ऋषि। तो महान ऋषि का समास हो जाएगा महर्षि। महान ऋषि, महर्षि। और उसके बाद है पीतम अम्बरम, पीला वस्त्र। तो पीतम्बरम का समास हो जाएगा पीताम्बरम। ठीक है। तो ये जो भी आपके उदाहरण आए थे यहाँ पर, ये सभी कैसे उदाहरण हैं? विशेषण और विशेष्य के उदाहरण हैं। यहाँ पर सभी में विशेषण और विशेष्य के पद दिए गए हैं, उन दोनों के बीच में यहाँ पर समास हुआ है। तो ये कैसा समास है? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। ठीक है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय। उसके बाद अगला भेद है इसका, यानी कि इसका अगला भाग है कर्मधारय समास का ही, उपमान उपमेय कर्मधारय। ठीक है। तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। ठीक है। तो उपमान और उपमेय क्या होता है? जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है। दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहाँ पर एक वस्तु हमारी उपमान होती है और दूसरी वस्तु हमारी उपमेय होती है। उपमान कौन सी होती है और उपमेय कौन सी होती है? जैसे कि हम कहते हैं कि चंद्रमुखम, ये आपका पहला उदाहरण है चंद्रमुखम। तो यहाँ पर मुख की यानी कि फेस की तुलना किससे की गई है? चांद से। किससे की गई है? चांद से। ठीक है। मुख की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? चांद से। चांद से यानी कि मुख कैसा है? चांद के जैसा है। तो
जिसकी तुलना की जाती है वो तो हमारा क्या होता है, उपमान। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, उपमान। जिसकी तुलना की जाती है यानी कि जिसके साथ की लग जाएगा, जिसकी तुलना, यहाँ पर किसकी तुलना की गई है, मुख की तुलना। किससे, चांद से। जिस शब्द के साथ से जुड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, उपमेय। तो ये इसको पहचानने की थोड़ी ट्रिक है। जिसके साथ, जिस शब्द के साथ की जुड़ेगा वो तो हमारा क्या हो जाएगा, उपमान, और जिसके साथ से जुड़ेगा वो हमारा क्या होता है, उपमेय। यानी कि जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमान और जिससे तुलना की जाती है वो उपमेय। ठीक है, तो उपमान और उपमेय के बारे में मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो समास होता है वह उपमान और उपमेय के बीच में होता है। ठीक है, और आगे कहता है कि इव के, इव क्या होता है, के समान, तथा एव लगाकर विग्रह किए जाते हैं। यानी कि जब समास का हम विग्रह करेंगे या तो इव शब्द का प्रयोग करेंगे, इव का क्या अर्थ क्या होता है, की के समान या की तरह, और या फिर एव शब्द का प्रयोग करेंगे, एव क्या होता है, ही। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, चंद्रमुखम यानी कि चांद के समान मुख। तो इसका जब विग्रह करेंगे हम तो चंद्र इव मुखम लिखेंगे, चंद्र इव मुखम। इव का अर्थ क्या होता है, की तरह, चांद की तरह मुख या चांद के समान मुख। इव का अर्थ क्या होता है, के समान या की तरह। ठीक है, के समान, चांद के समान मुख। ठीक है, तो यहाँ पर जो समास हुआ है वो चंद्र और मुखम के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर चंद्र क्या है, उपमेय, और मुखम क्या है, उपमान। यानी कि समास किन के बीच में हुआ है, उपमान और उपमेय के बीच में। तो ये कैसा समास है, उपमान उपमेय क्रमधारय समास है। ठीक है, उसके बाद दूसरा उदाहरण है, दुग्धम इव धवलम। धवलम क्या होता है, सफेद, दूध के समान सफेद, ऐसी कोई वस्तु जो दूध के समान सफेद हो। ठीक है, तो इसका समास हो जाएगा दुग्ध धवलम। तो यहाँ पर भी समास किसके बीच में हुआ है, उपमान और उपमेय के बीच में। ठीक है, आगे है विद्या एव धनम, विद्या ही जिसका धन है। ठीक है, विद्या ही धन। तो यहाँ पर धन का विद्या के साथ समास, यानी कि उपमान और उपमेय के बीच में यहाँ पर समास हुआ है, तो हमारा समास हो जाएगा विद्या धनम। ठीक है, उसके बाद है अगला उदाहरण, घन इव श्याम। घन क्या होता है, बादल, बादल के समान श्याम, श्याम मतलब काला, बादल के समान काला, तो समास हो जाएगा घन श्याम। ठीक है, तो यहाँ पर भी उपमान और उपमेय के बीच में समास हुआ है। आगे है चंदनम इव शीतलम, चंदन के समान शीतल, शीतल मतलब ठंडा, चंदन के समान शीतल, तो क्या हो जाएगा, चंदन शीतलम, चंदन शीतलम। उसके बाद है कमल इव नयनम, कमल के समान नयन, नयन मतलब आँखें। ठीक है, कमल के समान आँख, तो यहाँ पर भी उपमान और उपमेय का समास हो जाएगा आपका कमल नयनम। ठीक है, और आगे है हमारा पुरुष सिंह इव, पुरुष के शेर के समान पुरुष। ठीक है, शेर के समान शक्तिशाली या बलशाली पुरुष, तो क्या हो जाएगा, पुरुष सिंह, पुरुष सिंह। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण किसके थे, उपमान उपमेय क्रमधारय समास के, क्योंकि इनमें जो समास हुआ है वो उपमान और उपमेय के बीच में हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला समास है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। द्विगु समास कहाँ पर होता है, जहाँ पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहले वाला पद कैसा हो, संख्यावाची हो। ठीक है, और वह किसी समूह का बोध कराता हो। ठीक है, संख्यावाची भी होना चाहिए और वह किसी समूह मतलब कि एक ग्रुप का, उसे ग्रुप का वह बोध कराता हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, हमारा द्विगु समास होता है। ठीक है, जब कोई संख्यावाचक पद किसी समूह का बोध कराता है, ठीक है, पूर्व पद के रूप में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है त्रिफला, तो यहाँ पर जो पूर्व पद है हमारा वो क्या है, त्रि। ठीक है, और जो ये त्रि शब्द है ये फलों के समूह का बोध करा रहा है, तो इसका विग्रह हो जाएगा त्रयाणाम फलानाम समाहार, तीन फलों का समूह। ठीक है, तो ये तीन फलों के समूह का बोध करा रहा है त्रि शब्द, तो ये कैसा समास है, द्विगु समास। उसके बाद है दशाब्दी। ठीक है, दशाब्दी दशानाम अब्दानाम समाहार है, 10 वर्षों का, अब्द क्या होता है, वर्ष, 10
वर्षों का समूह, तो उसे हम क्या करेंगे, दशाब्दी, 10 वर्षों का समूह। ठीक है। उसके बाद है चतुर्युगम, 4 युगों का समूह। यहाँ पर चतुर शब्द संख्यावाची पद है, पूर्व पद, एक इसका बोध करा रहा है 4 युगों के समूह का। तो चतुराणाम युगानाम समाहार है, 4 युगों का समाहार। उसके बाद अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, 8 अध्यायों का समाहार अष्टाध्यायी कहलाता है। ठीक है। एक पुस्तक का नाम है जो पाणिनि की व्याकरण की पुस्तक है, अष्टाध्यायी। उसके बाद है आपका पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार, 5 पात्रों का समाहार। तो यहाँ पर जो पंच शब्द है वो 5 पात्रों के समूह का बोध कराता है। तो ये कैसा समास है, पंचपात्रम द्विगु समास। उसके बाद है हमारा अगला त्रिलोकी, त्रिलोकी, तो त्रि शब्द यहाँ पर 3 लोकों का बोध कराता है। तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, ये इसका विग्रह हो जाएगा। उसके बाद है सप्ताह, तो यहाँ पर जो सप्त शब्द है वो किसका बोध कराता है, 7 दिनों के समूह का। तो सप्ताह नाम अहनाम, अहन क्या होता है, दिन, ये षष्ठी का बहुवचन है अहनाम, सप्ताह नाम अहनाम समाहार है, 7 दिनों का समाहार। आगे पंचतंत्रम, तो यहाँ पर पंच शब्द किसका समूह बोध कराता है, तंत्रों का। तंत्र क्या होता है, किसी अध्याय के या पुस्तक के पार्ट होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका विग्रह, पंचानाम तंत्राणाम समाहार है, 5 तंत्रों का समूह। ठीक है। आगे जैसे द्विगु, समास का ही नाम दे दिया द्विगु। तो द्विगु शब्द से यहाँ पर क्या, 2 गायों के का समाहार का बोध होता है। तो इसका विग्रह हो जाएगा द्वयोहो गवोहो समाहार है। उसके बाद है हमारा अगला उदाहरण है शताब्दी। तो शताब्दी का विग्रह हो जाएगा शतानाम अब्दानाम समाहार है। अब्द किसको कहते हैं, वर्ष को। 100 वर्षों का, 100 वर्षों का समाहार क्या कहलाएगा, शताब्दी। आगे नवरात्रम, नवानाम रात्रिनाम समाहार है, 9 रात्रियों का समूह नवरात्रम। और पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार है, 5 वटों का समूह। वट क्या होता है, वट वृक्ष जो बरगद होता है आपका, 5 वटों का समूह। और त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है, 3 भुवनों का समाहार। ठीक है। तो ये सारे किसके उदाहरण थे, द्विगु समास के, क्योंकि इनमें जो इनके सभी के पूर्व में जो पूर्व पद आया संख्यावाची, वो एक समूह का बोध कराता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला समास है बहुव्रीहि समास। ठीक है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं हम, जिस समास में दोनों पदों, प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं हमारे, पूर्व पद और उत्तर पद, इसके बारे में आप जानते हैं। तो जिस समास में दोनों पदों, कौन कौन से पदों में से, पूर्व पद तत् एवं उत्तर पद को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। यानी कि ये कहता है कि जिस आपने जैसे पहले समास पढ़ा है अविवाह समास, उसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद हमारा समास आया तत्पुरुष समास, उसमें क्या होता है, उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, उसके अर्थ की प्रधानता होती है। तो बहुव्रीहि समास में क्या कहता है कि ना तो पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है, और न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है। न ही उत्तर पद की प्रधानता, न पूर्व पद की न ही उत्तर पद की, बल्कि किसी अन्य तीसरे पद की ही प्रधानता होती है। तो जिस समास में न पूर्व पद की प्रधानता होती न उत्तर पद की, बल्कि किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया गया है बहुव्रीहि समास के, कहता है पीताम्बर है। पीताम्बर क्या होता है, पीले हैं, अंबर क्या होता है, कपड़े, पीले हैं कपड़े जिसकी। ठीक है। तो इसका विग्रह हो जाएगा पीतम अंबरम यस्य यस्य। इसमें आपके 2 पद हैं, पीतम, पीत यानी कि पीता है, और अम्बर है, 2 पद है ना इसके आपके। तो न तो इसमें पीत है यानी पीले शब्द की प्रधानता है, और न ही अंबर, अंबर क्या होता है, वस्त्र, न ही वस्त्र शब्द की प्रधानता है। तो इसमें जो प्रधानता है वो है इसके अर्थ की। अर्थ क्या है इसका, पीले हैं वस्त्र जिसके, उसको कहते हैं हम श्री कृष्ण। ठीक है। इससे पद से किसका अर्थ पता चलता है, श्री कृष्ण के अर्थ का हमें बोध होता है। ठीक है। पीले हैं वस्त्र जिसके, किसी कौन है वो, श्री कृष्ण।
तो यहाँ पर न तो पीले शब्द की प्रधानता है पद की और न ही अंबर, यानी न तो पूर्व पद की प्रधानता है, पीत हमारा पूर्व पद है और अंबर हमारा उत्तर पद है। ठीक है, तो न तो यहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता है और न ही उत्तर पद की, बल्कि अन्य पद की प्रधानता। वो अन्य पद क्या है? श्री कृष्ण। ठीक है, तो इस समास को हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास, जिसमें न पूर्व पद की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद की, बल्कि किसी अन्य पद की ही प्रधानता होती है। तो ये इसका विग्रह हो जाएगा पीतम अम्बरम यस्य सह, पीले हैं वस्त्र जिसके। ऊपर वाले कर्मधारय समास में हमारा आया था ऐसा ही पीतम पीताम्बरम। इन दोनों में अंतर देखो क्या है? पीताम्बरम। तो वहाँ पर आपको जो समास मिलेगा वो नपुंसक लिंग शब्द में मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया पीताम्बरम और यहाँ पर लिखा गया पीताम्बरः। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पीताम्बरम ये कर्मधारय का उदाहरण है, इसके अविग्रह होगा पीतम अम्बरम, पीला वस्त्र। और पीताम्बरः का विग्रह होगा पीतम अम्बरम यस्य स, पीला है वस्त्र जिसका, या पीले हैं वस्त्र जिसकी। ठीक है, उसके बाद है हमारा लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका। उदर क्या होता है? पेट। तो लंबम उदरम यस्य है स, तो उसको हम क्या कहते हैं? गणेश। तो लंबोदर शब्द से किस अर्थ का पता चल रहा है? गणेश का। तो इसमें किसकी प्रधानता? गणेश पद की। न ही लंब की प्रधानता है, न ही उदरम की। ठीक है, न तो लंबम की प्रधानता है और न ही उदरम की। किसकी प्रधानता है? गणेश शब्द। ठीक है, उसके बाद है नील कंठ है, नीला है गला जिसका। तो नील है कंठ है यस्य से। ठीक है, तो इससे किस अर्थ का बोध होता है? शिव का। ठीक है, तो ये इसका विग्रह हो जाएगा नील है कंठ है यस्य से शिव है। ठीक है, उसके बाद है चतुर्मुख है, चार है मुख जिसके। चतवारी मुखानी यस्य से, चार है मुख जिसके, चतवारी मुखानी यस्य से। तो कौन होता है वो? ब्रह्मा। ठीक है, तो न तो इसमें चतवारी पूर्व पद की प्रधानता है और न ही मुखानी उत्तर पद की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? ब्रह्मा की। ठीक है, अन्य पद की प्रधानता है। उसके बाद है महात्मा, महान है आत्मा जिसकी। महान आत्मा यस्य से, महान आत्मा है जिसकी, ऐसा कोई महापुरुष। ठीक है, उसके बाद है आपका धनुष पाणी, धनु पाणी पाणु यस्य से। धनु यानी कि धनुष है, पाणु हाथों में, यस्य से जिसकी, जिसके हाथों में धनुष है। ठीक है, तो धनुष पाणी किसको बोलते हैं? श्री राम को। तो इसमें न तो धनु शब्द की प्रधानता और न ही पाणी की, यानी कि न तो पूर्व पद की प्रधानता और न ही उत्तर पद की, बल्कि अन्य पद की प्रधानता। अन्य पद क्या है? वो राम। उसके बाद है हमारा अगला उदाहरण है श्वेताम्बर है, श्वेतम अम्बरम यस्य से, सफेद हैं कपड़े जिसके, ऐसा कोई साधु। तो यहाँ पर साधु शब्द की प्रधानता न ही श्वेत की है, न ही अम्बरम की है। तो ये कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी, चक्रम पाणु यस्य से, चक्र है हाथों में जिसके। ठीक है, चक्र है हाथ में जिसके, तो वो कौन है? विष्णु। चक्र है हाथ में जिसके, वो कौन है? विष्णु। तो यहाँ पर न तो चक्र शब्द की प्रधानता और न ही पाणव शब्द की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? विष्णु की। तो ये कैसा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। आगे चंद्रशेखर है, चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर मतलब माथे पर, मस्तक पर। तो कौन होता है वो? शिव। ठीक है, तो चंद्रशेखरे शब्द में कौन सा समास हुआ हमारा? बहुव्रीहि, क्योंकि न तो इसमें पूर्व पद चंद्र की प्रधानता है और न ही उत्तर पद शेखर। ठीक है, शेखर की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? शिव की। तो शिव कौन सा पद है? अन्य पद। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। आगे आपका कंठे काल है, कंठे, कंठ में काल है, काल मतलब यम देव, मृत्यु का देवता यमराज। कंठ में काल है यस्य से जिसके, तो कौन है वो? वो भी किसको कहते हैं हम? शिव को। कंठे काल है यस्य से। और हमारा अगला उदाहरण है महास्य, महान है आस्य जिसका। आस्य मतलब अभिप्राय, अर्थ, जिसका अर्थ क्या हो? महान हो, उसे हम क्या कहते हैं? महापुरुष है। ठीक है, तो महापुरुष शब्द में भी कैसा समास है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण थे। आगे हमारा द्वंद्व समास है, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमने जो 3 समास किए हैं, क्रमधारय समास, द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास, इन तीनों की अपनी परिभाषा व उदाहरणों को याद करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।